आपकी बात अपनों तक आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा। हरियाणा के युवा में अब चंद्रशेखर आजाद की दीवानगी सर चढ़कर बोलती है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी का उदय हरियाणा में हो चुका है। अभी तक केसरिया, तिरंगा, सफेद, गुलाबी, हरी पगड़ियां ही नजर आती रही है। नीले रंग की पट्टिकाएं अब युवा वर्ग को भाने लगी है। विधानसभा चुनाव में नए राजनीतिक संगठन का उदय हो चुका है। इसी के बाबत आज आजाद समाज पार्टी के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक हुई, जिसमें चुनाव की ताल ठोकने के लिए हिमांशु वाल्मीकि ने कार्यकर्ताओं को गुर सिखाए, वे कमर कसने को कहा। इस दौरान बहुत से युवाओं ने भीम आर्मी को भी ज्वाइन किया। समस्त बैठक में प्रेस वार्ता का दृश्य देखने के लिए वीडियो को देखते रहिए हाजिर हरियाणा के साथ। इस दौरान समस्त कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे, तो जुड़े रहिए आप हाजिर हरियाणा के साथ। हाजिर हरियाणा दिखाता है आपको हर सच्ची में पक्की खबर। और मैंने गाँव आशा कराने की मीटिंग की थी, लगभग 8-10 लड़के थे और गाँव भारूखेड़ा में मैं अपने इंतजार किया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि पिछली मीटिंग बारिश की वजह से लेट शुरू हुई, तो इसलिए वहां समय ज्यादा लग गया। और आज समीक्षा मीटिंग में देश की राजधानी दिल्ली से चलकर आए आजाद समाज पार्टी के हरियाणा के प्रभारी भाई हिमांशु वाल्मीकि जी का यहां पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आप ही के जिला से प्रदेश महासचिव भाई सतपाल गौड़ जी और भीम आर्मी के बहुत ही पुराने कर्मठ साथी भाई रोहित गरवा जी, मैं तमाम साथी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम समीक्षा मीटिंग के तहत चल रहा था। 8 साल हो गए, 8 साल बाद जो है 100 साल हो जाएंगे, मगर आज तक हम लोग जो है उनकी चाहत को, उनकी कई बातों को पूरा नहीं कर पाए। कब हमें इतना पवित्र इतना मजबूत नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मगर सच्चाई ये है, वोट का अधिकार तो हम पे है, मगर आज तक राज दूसरों का ही चलता आ रहा है। कितना मजबूत नारा दिया कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, मगर निकम्मी होने के बाद एक निकम्मा जाता है तो दूसरा आ जाता है, एक जाता है तो दूसरा जाता है, दूसरा जाता है तो वो पहला वाला आ जाता है। कभी भाजपा निकम्मी आ जाती है तो कभी कांग्रेस आ जाती है, कभी कांग्रेस निकम्मी आती है तो कभी भाजपा आती है, कभी तीसरे निकम्मे को मौका दे देते हैं। मगर हमने आज तक निकम्मों का इलाज नहीं किया। जिस वोट की बदौलत हमें निकम्मों का इलाज करना था, उस वोट का सही इस्तेमाल तक नहीं कर पाए। जिस वोट को हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बानी देकर हमें वोट के अधिकार को दिलाया था, उस वोट का आज तक हम लोग सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए। उन महापुरुषों की चाहत को पूरा नहीं कर पाए। मैं अपनी बातों में कहता हूँ, ये हरियाणा जिला का पंजाब है, जहाँ पे गुरु गोविंद के मानने वाले लोगों ने, गुरु गोविंद जी के 4 बच्चों की शहादत हुई और उन्होंने कहा कि कोई किसी को राज न दीजो, जो लीजो निजमन से लीजो। अपनी ताकत से राज लिया जाता है, अपने बदौलत राज लिया जाता है, अपनी शक्ति का निर्माण करके राज की स्थापना की जाती है। दूसरों के सामने हाथ फैलाने से राज की स्थापना नहीं होती। दूसरों के सामने झोली फैलाने से, उनसे जो है झूठ मूठ की उनकी तारीफ करके उनके पिछलग्गू बन के जो है राज नहीं लाया जा सकता। मगर पंजाब के लोगों ने उस राज को ला के रख दिया, और एक बार नहीं कई बार ला के रख दिया। मगर हरियाणा के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग बहुत है, गुरु रविदास के मानने वाले लोग बहुत है, गुरु वाल्मीकि के मानने वाले लोग बहुत है, कबीर के मानने वाले लोग बहुत है, फूले के मानने वाले थे। आज आपके पास तो सैकड़ों की तादाद में लोग हैं। जब माननीय साहब माता शक्ति में बहने आओ आप ज्वाइनिंग कराने के लिए।
विधानसभा चुनाव में अपनी प्री प्लानिंग बनाकर विधानसभा चुनाव में जाएगी? 2024 में विधानसभा का चुनाव है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाना है। मुद्दा वही है जो उच्च वर्ग की पार्टियों का मुद्दा नहीं रहता, जो कांग्रेस भाजपा के मुद्दे नहीं है। गरीबी हटाओ उनका मुद्दा नहीं है। इस देश के अंदर आरक्षण बचाना व भारतीय संविधान की पूर्ण तरह से देश में लागू कराना ही भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का मुद्दा है। इस देश में जुल्म जातीय अन्याय अत्याचार के खिलाफ इसका खात्मा करना ही भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का मुद्दा है। इस देश के अंदर इस प्रदेश के अंदर शिक्षा को सभी के लिए सम्मान करना भीम आजाद समाज पार्टी का मुद्दा है। नौजवान व्यक्तियों के लिए, नौजवान युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कराना ही आजाद समाज पार्टी का मुद्दा है। लंबे समय से चली आ रही ऊंच नीच गैर बराबरी को खत्म करना, जड़ से खात्मा करना आजाद समाज पार्टी का मुद्दा है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो है आजाद समाज पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़ी तादाद के अंदर बहन बेटियों के साथ जुल्म जाती है, अन्याय अत्याचार है, उसका खात्मा करना आजाद समाज पार्टी का मुद्दा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर छोटे किसानों के साथ उनको फसल जो बोने के रेट हैं उनको वो भी पैसे पूरे नहीं मिल पाते, MSP को पूर्ण तरह से लागू कराना ही आजाद समाज पार्टी का मुद्दा है। महंगाई को कम कराना और हर प्रत्येक वर्ग को सम्मान स्वाभिमान से जिंदगी भर जीवन देना आजाद समाज पार्टी का मुद्दा है। 90 की 90 विधानसभा चुनाव पर आप लड़ेंगे या गठबंधन के अंदर? अभी हमारी अभी अपना राज्य की कमेटी है, हम लोग उस पर बैठ के डिसाइड कर रहे हैं। 15 दिन बाद आपने भी यहाँ सुना कि 15 दिन बाद दोबारा समीक्षा होनी है। हमारा ये कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिला स्तरीय समीक्षा थी और समीक्षा आप लोगों ने देखी, वो हुआ। अब हम 15 दिन बाद दोबारा रहेंगे, जब हम डिसाइड करेंगे और सारी टीम मिलकर डिसाइड करेगी कि कितने सीटों पर हम लोगों को लड़ना है और कितनी सीटों पर नहीं लड़ना है। आज आपने सिरसा में कार्यकर्ता मीटिंग ली, इसमें कैसा रिस्पॉन्स रहा? आप देख रहे हो, अच्छा रेस्पॉन्स है। खूब लोग जो है आजाद समाज पार्टी के जो है जुड़ने को तैयार हैं। आपके सामने सैकड़ों युवाओं ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ली, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में भाजपा कांग्रेस से लोग जो है त्रस्त हैं, उसकी नीतियों से त्रस्त हैं। जिस तरह के यहाँ पे गैर बराबरी चलती है, ऊंच नीच जात पात चलता है, छुआछूत चलती है, उन तमाम सारी चीजों से जो है यहाँ के बहुजन समाज के लोग जो है परेशान है और आजाद समाज पार्टी को अपना विकल्प मान के और कांग्रेस भाजपा को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। लोकसभा का चुनाव जीत करके संसद पहुंचे हैं, तो आम जो बहुजन समाज को उनसे क्या उम्मीद है? उन्होंने जिस दिन वो लोकसभा पहुंचे, उन्होंने शपथ ग्रहण करी। उन्होंने पहले दिन अपना एजेंडा क्लियर कर दिया था। जिस दिन उन्होंने बोलने का मौका मिला, तकरीबन 35 मुद्दों पर उन्होंने जो किसी के मुद्दे नहीं है और आम जन के वही मुद्दे हैं, उससे ही उनके जीवन में खुशहाली आएगी, उससे ही उनके जीवन में जो है उनके अच्छे दिन उसी से आएंगे। उन तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी, महिलाओं के सम्मान की बात रखी, बेरोजगारी की बात रखी, आर्मी में अग्निवीर भर्ती को खात्मे की बात रखी, देश के अंदर जाति के आधार पे जनगणना होनी चाहिए, आरक्षण को मजबूत किया जाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए। दिल्ली में संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर को शहीद किया गया, उसको पूर्ण तरह से दोबारा बनाया जाना चाहिए। और सफाई कर्मी बड़ा वर्ग है पूरे देश के अंदर, वो उसको ठेकेदारी प्रथा खत्म करके उसके लिए, क्योंकि भारतीय संविधान में भी लिखा है जो काम कभी खत्म नहीं हो सकता वो कभी ठेकेदारी पे नहीं जाएगा, वो निजीकरण में नहीं जाएगा, उसको पूर्ण तरह से खत्म करके उसको सरकारी करा जाए, सरकारीकरण किया जाए उसके अंदर। ऐसी तमाम घटनाओं पे जो है तमाम मुद्दों पे चंद्रशेखर जी ने अपनी बात रखी। किसानों के MSP पे बात रखी, देश के अंदर किस प्रकार से खेल को प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, देश के अंदर किस तरह से कमजोर वंचित वर्ग के लोगों को आगे लाने के लिए जो है उनके लिए स्पेशल कंपोनेंट्स प्लान जो है सरकार को बनाने चाहिए। इस तरह के तमाम मुद्दों पे जो है आजाद जी ने अपनी बात रखी और पहले दिन में लाइन क्लियर कर दी। जो किसी के मुद्दे नहीं है वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के मुद्दे हैं, क्योंकि हमारा वो वोटर है जिसकी गलियों में भी जो है चुनाव के बाद जाने में लोग जो है शर्माते हैं, उनको शर्म आती है, उनको बदबू आती है और उनकी कोई आवाज नहीं उठाता, कोई उनकी बात नहीं रखता। हम उन सब मुद्दों को लेकर जो है पार्लियामेंट में गए हैं। हमारे बीच से ही हरियाणा के अंदर बहुत सारे लोग जो है विधानसभाओं में जाएंगे और अपने समाज के लोगों के हक हुकूक की बात को उठाने का काम करेंगे, उनकी बात रखने का काम करेंगे। नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए हरियाणा में क्या मुहिम चलाई जाएगी आपकी? नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए समय समय पे कभी मेंबरशिप कैंपेन चलाई जाएगी, कभी संविधान यात्रा चली जाएगी।
चलाई जाएगी, कभी साइकिल यात्रा चलाई जाएगी, अन्य अन्य तमाम तरह से जो है इस तरह के प्रोग्राम चला के जो है गांव-गांव जा जाके अपने संगठन को मजबूत करेंगे। नए लोगों को आजाद समाज पार्टी से और महिला व पुरुषों को व बहुजन समाज की प्रत्येक जाति को जोड़ने का काम किया जाएगा। अपना घर है, इस घर से जुड़े, क्योंकि याद रखें जिन घरों से हम लोग जुड़े हुए हैं, जिन दलों से आप जुड़े हुए हैं, वो दल, उस दल में सिर्फ और सिर्फ आप झंडा उठाने वाले, दरी बिछाने वाले और नारे लगाने वाले हो, वहाँ आप नेता नहीं हो सकते। क्योंकि जिस प्रकार ऊंची ऊंची हवेलियों में, बड़े बड़े मकानों में आप हमारे लोग, कोई जो है सफाई करने वाला हो सकता है, तो कोई उसका हाउसकीपिंग वाला हो सकता है, कोई गेटकीपर हो सकता है उसका, और कोई अन्य जो है कामों से जुड़ा हो सकता है, उसका उस घर का मालिक नहीं हो सकता। इसी तरह से कुछ बड़ी पार्टियों का, जो कांग्रेस भाजपा जैसी पार्टियां, अन्य पार्टियां जो हैं, उनका हमारा बहुजन समाज के लोग कभी भी उसका नेता नहीं हो सकता, उसका वर्कर रहेगा, झंडा उठावा रहेगा। अगर आपको अपना सम्मान स्वाभिमान से जिंदगी जीनी है, भारत देश के अंदर भारतीय संविधान को बचाना, अपने संतों गुरुओं महापुरुषों के आंदोलन को पूरा करना है, तो आजाद समाज पार्टी को घर घर तक ले जाना होगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई ऐसा गली, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं बचना चाहिए जहाँ पर आजाद समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी से जुड़े लोग ना हो। सिरसा जिले के अंदर 5 विधानसभा पड़ती है, क्या आजाद समाज पार्टी की तरफ 5 विधानसभा देखिए, आज सिरसा जिला की समीक्षा थी, कार्यकर्ता जी थे, तो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, तो अभी हमने इनके साथ डिस्कस करनी है समीक्षा के बाद। और यदि जो हमारे पदाधिकारी हैं सिरसा के, यदि उन्होंने इस चीज पर सहमति जताई तो 5 विधानसभा पर हम अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं।